नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर उधार लिया गया कोई धन 2 वर्षों में 2,800 रुपये और 5 वर्षों में 3,250 रुपये हो जाता है। धन की राशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया 2 वर्षों के बाद मिश्र धन बराबर 2,800 रुपये और 5 वर्षों के बाद जो मिश्र धन है वो है 3,250 रुपये। यानी कि ये जो बीच का 3 वर्ष है, इन 3 वर्षों पर ब्याज कितना होगा? तो 3,250 माइनस 2,800 घटाने पर हमें प्राप्त होता है 450 रुपये। तो 3 वर्ष का ब्याज आया 450 रुपये, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 3, तो आ जाएगा 150 रुपये। इसलिए 2 वर्षों का ब्याज तो 150 गुना 2 यानी कि 300 रुपये। अब हम लोग सूत्र यहाँ यूज करते हैं मूलधन यानी कि P बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। तो मिश्र धन 2 वर्षों का जो है वो है 2,800 रुपये, इसको बैठाते हैं, और माइनस ब्याज है 300 रुपये। तो 2,800 माइनस 300 आ जाएगा 2,500 रुपये। अब हम लोग सूत्र यहाँ लगाते हैं साधारण ब्याज, इसको यहाँ I लिखें यानी कि इंटरेस्ट। तो ब्याज बराबर P गुना R गुना T बटा 100। तो इसलिए जब हम लोग यहाँ से R निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा I गुना 100 बटा P गुना T। तो वही यहाँ लिखा गया I गुना 100 बटा P गुना T। मान बैठाते हैं तो इंटरेस्ट आया है यहाँ पर हमारा 300 रुपये, तो I के जगह पर 300 गुना 100 बटा P यानी कि मूलधन है 2,500, तो 2,500 बैठाई गुना समय है 2 वर्ष। अब यहाँ क्या करते हैं कि ये 0 0 और यहाँ 300 का 0 0 इसको काटते हैं। अब 25 के 25, 25 4 100, फिर 2 के 2, 2 दूनी 4, तो 3 गुना 2 यानी कि 6% वार्षिक, ये हमारा दर आ गया, आंसर हो गया। अगला हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। जब प्रत्येक निश्चित अवधि के अंत के मिश्र धन की रकम को अगली अवधि का मूलधन मानकर उस पर ब्याज निकाला जाता है और यह प्रक्रिया एक निश्चित अवधि तक दोहराई जाती है, इस प्रक्रिया से प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। तो हमारा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर लिखें। आंसर इस प्रकार है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में निम्नलिखित अंतर है। तो यहाँ हम लोगों ने 3 कॉलम बना लिया है। पहले कॉलम में लिखते हैं अंतर का आधार, फिर अगले कॉलम में है साधारण ब्याज और उसके बाद है चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं मूलधन के आधार पर। तो 1 नंबर है मूलधन। साधारण ब्याज में मूलधन अपरिवर्तनशील रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन परिवर्तनशील होता है। दूसरा पॉइंट है ब्याज की गणना। तो साधारण ब्याज में प्रथम मूलधन पर ही ब्याज निकाला जाता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में अवधि से संबंधित मूलधन पर ब्याज निकाला जाता है। जैसे देखे होंगे कि जो पहला वर्ष का अंतिम मिश्रधन होता है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है। तीसरा पॉइंट है ब्याज का स्वरूप। प्रत्येक अवधि खंड में ब्याज की राशि समान रहती है और चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक अवधि खंड में ब्याज की राशि बढ़ती जाती है। चौथा पॉइंट है ब्याज की राशि में अंतर। तो साधारण ब्याज में समान दर पर साधारण ब्याज की राशि चक्रवृद्धि ब्याज से कम होती है। चक्रवृद्धि ब्याज में समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अधिक होती है। पांचवा पॉइंट है ब्याज की राशि निकालना। तो साधारण ब्याज में ब्याज की राशि मूलधन, समय और दर के आधार पर स्वतंत्र रूप से निकालते हैं, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में अंतिम मिश्रधन में से प्रारंभिक मूलधन को घटाकर ब्याज की राशि निकालते हैं। छठा पॉइंट है ब्याज की अवधि। संपूर्ण अवधि का ब्याज एक बार निकाला जाता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के जुड़ने की अवधि मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक कोई भी हो सकती है। सातवां पॉइंट है मिश्रधन।
तो साधारण ब्याज में मिश्रधन निकालने का सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, यानी कि P प्लस P गुना R गुना T बटा 100, जहाँ P मूलधन है, R दर है, T समय है। और चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन निकालने का सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का घात n, जहाँ P मूलधन है, R दर है और n समय यानी कि टर्मों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स है।